न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, SN1 एंड SN2। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं वो सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, Br माइनस, I माइनस। सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता है कि कोई एक जाएगा तो उसकी जगह दूसरा लेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा एक दूसरे को। अब S1 रिएक्शन क्या है? S1 रिएक्शन, अब S1 में दो तरह के दो पार्ट हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कि कार्बोकेटायन का निर्माण। अब इसमें ये हो गया एल्किल हैलाइड। अब मिथाइल ग्रुप जो है वो एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये जो दोनों है वो क्लोरीन लेकर के अलग हो जाएगा। ये ट्राइगोनल होता है और ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये 3 डिग्री कार्बन केटायन है, 3 डिग्री कार्बन केटायन है और इसमें 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है। जितना स्टेबल रहेगा उतने ही फास्ट रिएक्शन होंगे। जितना स्टेबल ये कार्बोकेटायन होंगे उतने ही फास्ट रिएक्शन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया? कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर OH अटैक करेगा, OH माइनस। OH माइनस जो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो जहाँ पीछे से भी अटैक और जिस जगह पर OH अटैक करेगा उसे रिस्मिक मिक्सचर कहते हैं, वहाँ रिस्मिक मिक्सचर बनेगा और S1 में ही रिस्मिक मिक्सचर बनता है। S1 में ही रिस्मिक मिक्सचर बनता है। अब जैसे अब यहाँ पर दूसरा स्टेप हो जाएगा अटैक का। मतलब न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक होता है। अब इसमें OH माइनस, अब यहाँ अटैक हुआ, अब ये बना OH। अब यहाँ पर देखा जाए, अब क्या एक एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि सबसे स्टेबल रिएक्शन कौन सा होगा, तो इसमें सबसे स्टेबल रिएक्शन होगा S1 बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ये सबसे स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें अगर पूछता है सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा तो 3 डिग्री होगा, फिर बाद में 2 डिग्री होगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, और इसमें S1 में ही रेशमिक मिक्सचर बनता है, जो कि OH जब अटैक करता है तो रेशमिक मिक्सचर बनता है। ओके, अब आते हैं SN2 पे। अब इसमें SN2 में एक ही स्टेप होता है। अब इसमें अब यहाँ पर जब OH माइनस अटैक करता है, Cl माइनस पर OH माइनस अटैक करता है, अब यहाँ पर इसके क्लोरीन के अपने लोन पेयर हैं। लोन पेयर होने की वजह से अब क्लोरीन क्या करेगा कि OH को भगा देगा, अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तब क्या होगा, फिर OH जो है यहाँ से यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में बाधा पैदा करते हैं, बाधा होता है। ठीक है,
अब यहाँ से 3 लोगों को पार करने के बाद यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कार्बन अटैक अपने पे अटैच होने नहीं देते हैं। तब फिर क्या होगा आगे, अब इसके बाद होता है ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, OH ना तो अभी जुड़ा है और Cl ना ही अभी निकला है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब कि बीच का स्टेप बोलते हैं, माध्यमिक स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर उसके आगे, अब यहाँ से क्लोरीन निकला नहीं और OH जुड़ा नहीं है, फिर आगे अब ये हो गया, ठीक है, और Cl माइनस, ये Cl माइनस निकल गया। अभी क्या होगा, अभी जो ये है OH है, और ये जो जो ये पहले यहाँ देखिए, ये पहले 3 इधर थे, ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप है, अब मिथाइल ग्रुप इधर जुड़ गए हैं, तो इसे जो होता है, जो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसे वाल्डियर इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, वाल्डियर इन्वर्जन कहते हैं, या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये इतने आसानी से जुड़ेगा नहीं, जब आसानी से जुड़ता नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो आसानी से होता नहीं है, ठीक है। इस वजह से एग्ज़ाम में पूछेगा सबसे रिएक्शन सबसे तेज किसमें का होगा, मतलब सबसे फास्ट किसमें का होगा, तो वो S1 रिएक्शन में होगा, ठीक है। तो इसमें अगर पूछता है तो 1 डिग्री में सबसे पहले होगा, तेज होगा, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 3 डिग्री में होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इतने इसमें होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।